कर्ज, ऋण, लोन ऐसा अभिशाप है जिसके ऊपर हो जाता है उसका खाना पीना सोना सब हराम हो जाता है। जिसके होता है उसी को इसका अनुभव होता है। आज मैं आपके सम्मुख ज्योतिषीय, सात्विक और ऐसे उपाय जिनको कर पाना सरल है। बड़े बड़े तांत्रिक विधान और अनुष्ठान सुनने में अच्छे लगते, कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसे उपाय लेकर आया हूं ताकि आप में से यदि कोई कर्ज से पीड़ित है तो उसको कुछ लाभ हो जाए। कर्ज के लिए छठा भाव जन्म पत्री का कारक होता है, लेकिन मंगल कर्ज के नैसर्गिक कारक होते हैं। अतः मंगल के उपाय लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती। कर्ज जिसको हो जाता है उसकी नींद, चैन, भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। ईश्वर करे किसी को न हो, लेकिन आज के दिन यदि कर्ज हो गया तो उतार पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरह की बना दी गई हैं। मैं आपको जन्मपत्री के अनुसार तो बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है, और बहुत सी जन्मपत्रियों में से योग होते हैं कि कर्ज उतरता ही नहीं है, तो वहां पर उपाय ज्यादा काम नहीं करते। ये भी एक कटु सत्य है। किंतु मंगल कर्ज के नैसर्गिक कारक है। यदि मंगल के उपाय कर लिए जाएं तो कुछ कर्ज की तीव्रता में कमी आती ही है, कुछ बलाबल क्षीण होता ही है। पहले तो एक उपाय जो सभी ने करना है, जब भी कर्ज की किस्त देने जाएं तो ये याद रखें कि उस दिन मंगलवार होना चाहिए। मूलधन में से, इंटरेस्ट में से नहीं, असली पूंजी में से जब देने जाए तो मंगलवार को ही दें। जैसे किसी का 1 लाख रुपया देना है आपने, और उसमें आप 10% या 20% आज देना चाह रहे हैं, तो प्रयास करें कि मंगलवार को पकड़ाएं। अगली किस्त फिर मंगलवार को दें। मंगलवार को ही कर्ज की किस्त दे। जो मूलधन है, इंटरेस्ट तो उसका अधिकार है बैंक का या जिसका भी, वो कभी दे, उसका विषय नहीं है। इंटरेस्ट भी चाहे तो मंगलवार को ही दे सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखें, बुधवार को कर्ज कभी न लें। बुधवार को लिया कर्ज उतरता नहीं है, बहुत बार अनुभव किया मैंने। बुधवार को कर्ज कभी न लें, और मंगलवार को कर्ज न ले न दे, लेकिन यदि हो गया है तो कर्ज उतारें। क्योंकि कर्ज अब हो गया, अब हम दे नहीं रहे, उसका वापिस कर रहे, अपने पास से कुछ नहीं दे रहे। जिसका देना है उसको दे रहे, तो मंगलवार को ही दे। बुधवार को कर्ज न ले। कुछ और भी बता सकता, लेकिन वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बुधवार को कर्ज देने वाले का कर्ज उतरता नहीं है। तो यदि आप देने वाले हैं तो बुधवार को देंगे तो सामने वाला उतार नहीं पाएगा, लेकिन ये गलत होता है। बुधवार को कर्जा कभी न ले, मंगलवार को न कर्ज ले न कर्ज दे, लेकिन कर्ज उतारें। देना लेना नहीं है, अगर हो गया तो उतारना है। दूसरा उपाय मंगलवार को करना है, शाम को संध्या होने के बाद रात्रि तक, कभी भी 10 बजे तक भी आप कर सकते हैं, 4:30-5 बजे के बाद। समय की कोई बाधा नहीं, बस शाम हो जानी चाहिए। 2 मीठे पान पूजा वाले ले लें। पूजा वाले पान वाले को कहकर स्पेशल बनवाए जाते हैं। कॉस्ट उतनी ही रहती है, कीमत उतनी ही रहती है। उसमें कत्था नहीं होता है, तंबाकू नहीं होता है, सुपारी भी नहीं होती है। कहीं कहीं सुपारी डालने का विधान भी है। और पान के ऊपर 2 लौंग, फूल वाली लौंग, जो खंडित लौंग न हो, पूर्ण लौंग हो, वो गाढ़ दी जाती है। 2 पान पूजा वाले बनवाएं, इसमें लौंग लगी हो, और उनको लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर ज्यादा भव्य और बड़ा नहीं होना चाहिए कि लाइन में आपका नंबर आए और आपको धकिया दिया जाए। मंदिर छोटा सा हो, जहां पर ज्यादा भीड़ भड़का न हो, भीड़ आदि न हो। पुजारी जी को दोनों पान दें और बोल दें कि 1 पान प्रसाद स्वरूप मेरे को वापिस दे दे। 2 पान चढ़ाने हैं, 1 पान वही रहने देना, वो पुजारी जी जानेंगे, पंडित जी जानेंगे क्या करना है। 1 पान वापिस मांग लेना है कि ये पान मेरे को प्रसाद के तौर पर, प्रसाद स्वरूप वापिस दे दे, और मंदिर से बाहर निकलकर उस पान को खाते हुए अपने घर आ जाएं। कुछ लोग पान के बारे में बोलते हैं कि पान खाता है ये। अरे पान तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधियों में से एक है। पान और चूना तो आयुर्वेद में इसका महात्म्य अद्भुत है।
पान कितने ही रोगों को खत्म करता है, और चूना तो 84 प्रकार के रोगों की दवाई है। राजीव दीक्षित जी ने भी पान और चूने पर बहुत बार बताया है। पान का प्रयोग पूजा में भी होता है, औषधि में भी होता है। तो पान खाते हुए वापिस अपने घर आ जाए या कहीं और चले जाए, जहां भी जाना है, कोई नियम नहीं कि घर ही जाना है, लेकिन वो एक पान पूजा 2 पान में से एक पान वहीं छोड़ देना है और एक खुद ले लेना है और मंदिर से बाहर निकलकर उस पान को खा लेना है। ये काम प्रत्येक मंगलवार को आप करें। तीसरा उपाय है, लाल मसूर की दाल ले लें डिब्बे में से, ऐसे अंदाजे से, काउंटिंग करके नहीं लेनी है, तोल कर भी नहीं लेनी है। मंगलवार को दोपहर से पहले किसी समय चले जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, अंदाजे से दाल ले लेनी है। 10 दाने भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 55 भी आ सकते हैं, 78 भी आ सकते हैं, 79, 89 कितने भी आ जाएं, ऐसे ले ले थोड़ी सी। वो 10 हो, 50 हो, 200, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काउंटिंग न की हो। और दाल के दाने लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाए मंगलवार प्रातः काल, और हथेली पर दाने रखकर एक एक दाना भगवान शिव पर अर्पित करें। मंदिर छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो आपको फिर तकिया दिया जाएगा। मंदिर ऐसा हो कि वहां पर भीड़ भाड़ न हो, आप आराम से अपनी पूजा आराधना कर पाए। एक दाना रखें और एक मंत्र का उच्चारण करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। पुनः बताऊं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। एक दाना चढ़ाएं, एक बार मंत्र मन में जाप करें, मन में ही कर ले। दूसरा दाना चढ़ाएं, दूसरा जाप करें। आपने नहीं पता हो कितने दाने हैं, चढ़ाते जाएं, मंत्र जाप करते जाएं, खत्म हो जाए अपने घर आ जाएं, अगले मंगलवार फिर जाएं। ये तीनों उपाय मैंने बताए हैं, तीनों मेरे अनुभूत किए हुए हैं। यदि मंगल ही कर्ज के कारक बने हुए हैं तो लाभ आशातीत होता ही है। लेकिन कोई और भी स्थिति, जन्मपत्री में तो हजारों स्थितियां कर्ज की बन जाती हैं, तो भी आप उपाय कर सकते हैं। न ज़्यादा खर्चे के हैं और न ही ज़्यादा ऐसा है कि कोई सामान्य आदमी कर नहीं पाएगा, सभी कर सकते हैं। और मंगल को कर्ज वापिस करे तो फ्री का है। पान और दाल में भी कुछ लगता वगता नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें खर्चा होता है। इतना भी खर्चा नहीं तो कर्जा कैसे कराया, किसी काम में ही कराया होगा ना। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और भी कर्ज के लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय है, लेकिन सामान्य व्यक्ति अपनी जीवनचर्या में उन उपायों को कर नहीं सकता है। ये उपाय आप करें। भगवान शिव ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। मेरा काम बताने का था, बताया। आगे का काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने, आप जाने। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।